नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय टॉपिक से बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग 30 प्रश्न देख चुके थे। अब वहां से हम लोग बाकी के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दें कि यह वीडियो यूपी बोर्ड क्लास यानी कक्षा 10 से लेकर जो यूपी टेट या अन्य परीक्षाओं में जो लैंग्वेज की अर्हता परीक्षा, जो भी आप बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है लैंग्वेज हिंदी, उस परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, यहाँ तक हम लोग 30 प्रश्न देख चुके थे। प्रश्न ये हम लोगों ने देखा था, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है। तो विधा आपसे यहाँ पर पूछा गया था। सही जवाब आपने लगाया था हम लोगों ने यात्रा वृत्त यानी यात्रा वृत्तांत है विकल्प दूसरा यानी सेकेंड ऑप्शन। आज का प्रश्न है आपका साथियों, कलम का सिपाही की रचना किसने की है, या फिर कलम का सिपाही कृति है, किसकी कृति है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड विकल्प दूसरा, अमृत राय। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो आपका सही जवाब होगा मर्यादा और हंस यानी पहला विकल्प। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा, आत्मकथा पूछा गया है मेरी असफलताएं, ऑप्शन थर्ड। अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो अजातशत्रु जो है यह एक नाटक है, विकल्प तीसरा सही जवाब होगा। तितली उपन्यास है। तो तितली जो है यह जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद की गबन और गोदान। तो पहला विकल्प सही जवाब होगा। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो विधा पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा उपन्यास है, विकल्प पहला। परीक्षा गुरु के लेखक का नाम पूछा गया है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प दूसरा, लाला श्रीनिवास दास। भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो ये भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और ऐसे जो है आपको भूलना नहीं है, भारत भारतेंदु। तो जो तेंदु आप देख रहे हैं भारतेंदु, तो इसमें भी भारत आ रहा है, इसमें भी भारत। तो इस प्रकार से आपको यह रचना नहीं भूलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प पहला इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो समय अवधि टाइम पूछा गया है। तो 1918 से 1938 आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। तो विधा यहाँ पर पूछा गया है, सही जवाब होगा आपका एक प्रकार का नाटक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वहाँ मकरकंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पहला विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो यह एक प्रकार की आत्मकथा है, यहाँ भी आत्मकथा यहाँ भी आत्मकथा, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है, विकल्प तीसरा। भारतीय संस्कृति नाटक निबंध के लेखक हैं। तो यहाँ से दो प्रश्न आप लोग तैयार करेंगे। भारतीय संस्कृति किस विधा की रचना है, तो लिखेंगे आंसर लगाएंगे निबंध, और किसने लिखा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प तीसरा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रचनाकार कौन है। तो दोनों यहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर लगाएंगे। अजंता
पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार कौन है पूछा गया है। तो सही जवाब होगा पहला विकल्प भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा साथियों इसमें राहुल सांकृत्यायन। तो सेकेंड ऑप्शन सही जवाब है। और सभी लोग पेपर से पहले एक बार जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है इसको देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका सभी जो पेपर है हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का 20 नंबर का OMR सीट मिलेगा। और उस OMR सीट में आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको आपको गोला भरना पड़ेगा, जो गोले हैं उनको रंगना पड़ेगा। जो ऑप्शन सही होगा ABCD देगा या फिर क ख ग घ, जो भी आपको गोला लगाना पड़ेगा, यानी गोला को रंगना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ठूठा आम किसकी रचना है। ये प्रश्न शायद हम लोगों ने स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन विकल्प दूसरा। और ठूठा आम किसकी रचना है, ये प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। तो यह जो है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, ऑप्शन पहला यानी कि विकल्प पहला सही होगा। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो सही जवाब आपका होगा जयप्रकाश भारती, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो जयप्रकाश भारती इसका सही जवाब हो जाएगा, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है। तो विधा पूछा गया है, यह एक यात्रा वृत्तांत है। कलकत्ता से पिकिंग, तो कलकत्ता से पिकिंग यह क्या है, जगह का नाम है। तो एक जगह से दूसरे जगह जब हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वहाँ यात्रा करके जाएंगे। तो यात्रा वृत्तांत इस प्रकार से आपको नहीं भूलेगा। अगला प्रश्न है कि खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन फर्स्ट यानी पहला विकल्प। झलमला किसकी रचना है। तो झलमला जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा पद्मलाल पूनालाल बख्शी, तीसरा विकल्प। कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। तो विधा यहाँ पर पूछा गया है, एक यह निबंध संग्रह है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। एक घूंट के रचनाकार पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद आपका सही जवाब होगा, यानी पहला विकल्प। अगला प्रश्न है अपनी खबर किस विधा की रचना है। तो यह एक आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। तो आप लोगों ने यह कविता पढ़ा होगा, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, जो चिड़िया के घोंसला पर बनाया गया है कि घोंसला उजड़ जाता है, चिड़िया फिर से पुनः दोबारा क्या करती है, घोंसला बनाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों हरिवंश राय बच्चन, पहला विकल्प यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। कह रहा है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। तो यह एक उपन्यास है, दूसरा विकल्प इसका सही जवाब होगा। और आज इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार है। तो भगवती शरण वर्मा आपका, भगवती चरण है, शरण नहीं है, यहाँ पर भगवती चरण वर्मा ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब होगा। तो साथियों आज हम लोगों ने 30 प्रश्न यहाँ पर इस वीडियो में अपना पूरा कर लिया। बाकी जो प्रश्न है नेक्स्ट पार्ट यानी अगले भाग में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा।